नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ हर स्तर पर जंग जारी है। कोरोना से बचाव के मद्देनज़र किए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने कुछ हद तक मनुष्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विभिन्न स्थानों पर बेघर, बेसहारा और अत्यंत गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें भोजन कराने व राशन मुहैया कराने में लोग जुटे हैं। समाज सेवा के प्रति कुछ लोगों का जज्बा और जुनून देखते हुए विभिन्न संगठन की ओर से निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोरोना महामारी में हर कोई योद्धा है, अपने अपने स्तर से युद्ध कर रहा है। यही नहीं, अपने योगदान से भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से लोग निभा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के योद्धा बनकर कोई ज़रूरतमंद भूखा न रहे, इस कड़ी में कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अकेले दिन रात अपनी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई भूखा ना सोए, इसलिए लोग कच्चा राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना योद्धा के खिताब से हम हर उस देशवासी को नवाजते हैं जो कोरोना से जंग में मजबूती से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मानव सेवा, राष्ट्र सेवा का अवसर यही है। इस समय हर कोई अपनी भूमिका मानव सेवा, राष्ट्र सेवा में अदा कर सकता है। जो समाज सेवी इन दिनों गरीबों के चूल्हा जलाने के लिए खाद्य सामान, राशन मुहैया कराने में काफ़ी मददगार काम कर रहे हैं, उनकी देश में कोरोना फाइटर्स की टीम के एक सक्रिय सदस्य के रूप में पहचान बन गई है। हर कोई उनकी ओर आशा और विश्वास के साथ देखता है। कोरोना से जंग चल रही है और इस जंग में लड़ने के लिए बहादुर योद्धाओं की कमी नहीं है। ऐसे ही एक बहादुर योद्धा का चेहरा पटल पर सामने आता है, जो बिना किसी भेदभाव के इस जंग में समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए जान जोखिम में डालकर अपने आप को समर्पित कर चुका है। जंग में ऐसी शख्सियत बहादुर योद्धाओं की तरह इस जंग में जो नजर आए हैं, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, बिना किसी भेदभाव के जंग में समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर समर्पित कर दिया है। 1 लाख जरूरतमंदों तक 1 माह का राशन पहुंचाया है। राशन भी ऐसा जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हजारों लोगों को क्वालिटी वाला राशन, इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजिंग की मशीनें, दवाएं देकर अपने आप खुद सैनिटाइजिंग इलाकों में कराना, इसके अलावा कई तरीकों से लोगों की मदद की जा रही है। वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको लोग महाराष्ट्र के आमदार, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री प्रसाद लाड के रूप में जानते हैं। नमस्कार, आज मी आपल्याला या माध्यमातून विनंती करू इच्छितो की कोरोना व्हायरलचं जे संकट आहे कोविड-19, त्यामध्ये आपण सर्वजण संघर्ष करतोय, लढत आहोत एकत्रितपणे, सर्वजण त्याच्या विरोधात संघर्ष करत आहोत। मागील 2-3 दिवसापूर्वी शासनाच्या रक्तपेढीमध्ये किंवा प्रायव्हेट रक्तपेढीमध्ये रक्तदात्यांची संख्या फार कमी झाली होती आणि रक्ताच्या ज्या पिशव्या आहेत ह्याची देखील संख्या फार कमी झाली होती। आजच्या परिस्थितीत आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या संस्था, वेगवेगळे पक्ष त्या माध्यमातून रक्तदान शिबिरं घेत आहेत, पण या परिस्थितीमध्ये रक्तदान शिबिर घेणं देखील थोडंसं कठीण आहे। त्यामुळे मी आपणा सर्वांना विनंती करतोय की ज्यांना कोणाला रक्तदान करण्याची इच्छा असेल त्यांनी माझ्या फेसबुकवरती मी जेव्हा हा व्हिडिओ लोड करेन तेव्हा मेसेजच्या माध्यमातून तुमचं रक्ताचा ग्रुप, तुमचा मोबाईल नंबर, संपूर्ण नाव आणि जर शक्य झालं तर जो राहता तो ॲड्रेस जर तुम्ही दिलात तर ज्या वेळेला योग्य वेळेला गरज लागेल त्या वेळेला आम्ही तुमच्याशी संपर्क करून तुम्हाला रक्तदानाचं आह्वान करू। समाज सेवा के प्रति समर्पित अपने सक्रिय सहयोगियों के साथ वह प्रतिदिन गरीबों की सेवा में जुटे रहते हैं।
उनको सब देखते हैं। परीक्षा की घड़ी है, इस घड़ी में हर किसी को पास हो जाने की जिद है और जिद होनी भी चाहिए। इसमें नंबर नहीं मिलते और ना ही फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास की होड़ रहती है। इस जंग में फतह हासिल करनी है सबको मिलकर, न जात न पात न धर्म न मजहब, सभी दीवारें गिराकर। ज्या महत्त्वाच्या ज्या 5-6 वस्तू आहेत, तांदूळ झालं, पीठ झालं, गहू झालं, साखर झालं, तेल झालं, कडधान्य झालं, मसाले झाले, याचं आम्ही एक पॅकेट करून कमीत कमी दरामध्ये ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या माध्यमातून करणार आहोत। मला असं वाटतं की सर्वसामान्य जनतेपर्यंत ते पोहोचेल। माननीय देवेंद्रजींनी तसे मंगलप्रभात लोढांना देखील आदेश केलेले आहेत की मुंबईमधले प्रत्येक आमदार, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा माझ्याशी संपर्क करून हा सप्लाय देण्याचं काम आम्ही करू आणि लोकांना कशा पद्धतीत स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळेल त्याचा प्रयत्न असणार आहे। आपल्या माध्यमातून मी वेगवेगळ्या संस्थांना देखील आवाहन करते की जर ज्यांना मोफत अन्नधान्य कोणाला गरिबांना पुरवायचं असेल, दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकांना द्यायचं असेल तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधला तर पैसे दिले गेले तर ते गोरगरीब लोकांपर्यंत आम्ही अन्नधान्य पोहोचवण्याचं काम या माध्यमातून करणार आहे। मला असं वाटतं की जनतेने घाबरायला नाही पाहिजे, घरातच राहायला पाहिजे। आम्ही देखील घरातून बाहेर पडलोय, पण ते एका विशिष्ट उद्देशाने बाहेर पडलो की लोकांच्या सेवेसाठी बाहेर पडलो आहोत, पण आम्ही सर्व सॅनिटाईज करून बाहेर पडलो आहोत। या एपीएमसी मार्केटमध्ये सॅनिटायझेशनचं पण जे काम चाललंय त्याला देखील आम्ही मदत करतो आहोत। जब कभी कोरोना वायरस काल का इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा, भारत में कोरोना की जंग महाराष्ट्र में प्रसाद लाड जैसे योद्धा के साथ लड़ी गई लड़ाई के रूप में हमेशा याद किया जाएगा और इतिहास में दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र में आमदार प्रसाद लाड ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ जंग में मोर्चा खोल रखा है, हर सहयोग अपने स्तर से देने में लगे हैं। जहाँ भी परेशानी नज़र आती है, प्रसाद लाड या तो खुद पहुँच जाते हैं या उनकी टीम के सेनानी। हम आपको दिखाते हैं कोरोना के खिलाफ जंग करने वाले प्रसाद लाड के जंग की कहानी के कुछ अंश जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है। आज आपण खरं तर एका प्रचंड संकटातून आपलं राज्य, आपला देश, आपली मुंबई हे जग चाललंय। मला खरोखरच कल्पना आहे की दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ घरात राहणं आणि स्वतःला घरामध्ये एका प्रकारे अडकवून ठेवणं हे किती कठीण आहे। कारण आपण प्रत्येकजण आपापल्या जीवनामध्ये कुठे ना कुठेतरी व्यस्त असतो, कामात असतो, जिम्मेदारीमध्ये असतो। पण हे करत असताना कोरोना 19चं जे संकट आलं आहे हे नुसतं आपल्यावर नाही आलं तर पूर्ण जगावर आलं आहे। आणि या परिस्थितीमध्ये आपलं राज्य असेल, देश असेल, संपूर्ण संघर्षमय वातावरणात संघर्ष करत आहेत। आणि याच्यामध्ये आपण देखील आपली जिम्मेदारी माननीय पंतप्रधान असतील, मुख्यमंत्री असतील, जे आवाहन करतोय त्या माध्यमातून आपण करत आहोत। आम्ही राजकीय परिस्थितीत काम करत असल्यामुळे एक सामाजिक बांधिलकीचं विशेष ध्यान लक्षात घेऊन आम्ही लोकांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो। कारण आपण ज्या प्रदेशात राहतो त्या महाराष्ट्रामध्ये आणि खास करून मुंबईमध्ये देशातील विविध राज्यातून येणारे कामगार ज्यांचं रोजंदारीवरती पोट भरतं, मग रिक्षा चालक असेल, टॅक्सी चालक असेल, घर कामगार असेल, बांधकाम कामगार असेल, मजूर असेल, हमाल असेल, डबेवाला असेल, फिल्म आर्टिस्ट, हेल्पर असतील, अशा निरनिराळ्या माध्यमातून रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची संख्या खूप आहे। आम्ही आमच्या प्रयत्नातून भारतीय जनता पार्टी आणि अंत्योदय प्रतिष्ठान असेल, मी मुंबई अभियान असेल, या मुंबई आणि महाराष्ट्रातील विविध लोकप्रतिनिधी असतील, या माध्यमातून प्रचंड सहकार्य करण्याची आम्ही प्रयत्न केला। खास करून देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या आशीर्वादाने मुंबई आणि कोकणापर्यंत आत्तापर्यंत मी 77,000 कुटुंबांपर्यंत अन्नधान्याच्या माध्यमातून पोहोचू शकलो। मास्क, सॅनिटायझर आणि PPE किटच्या माध्यमातून जवळजवळ युनियन्सच्या माध्यमातून कुठलाही राजकीय आवेश न आणता ज्या ज्या युनियन सक्रियपणे काम करत आहेत त्या युनियनच्या माध्यमातून आतापर्यंत 30-35 हजार लोकांपर्यंत त्यांच्या पोचलो। अन्नधान्याच्या बाबतीत जवळजवळ अजून 30,000 लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा मानस आहे आणि एक टार्गेट केलं आहे की या दोन्ही प्रतिष्ठानांच्या माध्यमातून एक 5 लाख 7 लाख लोकांपर्यंत आपण पोहोचलो पाहिजे। माझी तुम्हाला सगळ्यांना देखील हात जोडून विनंती आहे की आपण घरामध्ये जेवण करतो, खेळतो, कुटुंबाबरोबर गप्पा मारतो आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण सोशल मीडियावरती आपले पोस्ट टाकत होत असतो, पण आपण प्रत्येकाने एक जिम्मेदारी म्हणून PM केअर असेल, CM केअर फंड असेल, याच्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या माध्यमाने प्रत्येकाने एका व्यक्तीला जर प्रवृत्त केलं, त्याचप्रमाणे ह्या प्रकारच्या कामगारांना किंवा जे रोजंदारीचे मजूर आहेत यांना प्रत्येकाला एका व्यक्तीने जर जेवण देण्याचं जर ठरवलं तर या महाराष्ट्रामध्ये आपण 12 कोटी लोक आहोत। याच्यापैकी आपण
1 कोटी लोकांनी जरी हा विचार केला तर मला खरोखरच वाटतं, मनापासून एक विनंती करावीशी वाटते की जवळजवळ 1 कोटी कुटुंब म्हणजे 5 कोटी लोकांपर्यंत ही मदत पोचू शकेल. आणि जे आपण खरोखरच कमवतो आहोत किंवा सरकारने ज्याला आव्हान केलं आहे की ज्याचे पैसे कापणार नाही आहे, ज्यांना पगार मिळणार आहे, त्यांनी जर त्याच्या आयुष्यातले 500 रुपये किंवा 1000 रुपयाची जर मदत एका गरिबाला केली तर मला वाटतं की आपण हा देश, हे राज्य ह्या करोनाच्या संकटामध्ये अतिशय सामर्थ्यशीलपणे संघर्ष करून यातून बाहेर पडू. आणि खरोखर जे आपल्याबरोबर राहत आहेत, आपल्याबरोबर वाढत आहेत आणि कुठे ना कुठे आपली समाजाची एक सामाजिक बांधिलकी या प्रत्येकाबरोबर जोडलेली आहे, त्याचं एक सामाजिक बांधिलकी पूर्ण केल्याचं भान देखील आपलं पूर्ण होईल. एक आपलं कर्तृत्व पूर्ण होईल, एक आपण घेतलेलं शपथ पूर्ण होईल आणि माननीय पंतप्रधानाच्या आव्हानाला एक प्रतिसाद म्हणून आपण हा देश आणि हा राज्य करोनामुक्त करण्यात यशस्वी करू. कोरोना के खौफ से लॉकडाउन है, करोड़ों लोग अपने घरों में हैं, रोजी रोटी का संकट छाया हुआ है. वहीं कुछ कर्मवीरों की वजह से भूख का संकट टल रहा है. ऐसे ही कर्मवीर योद्धा के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी परवाह किए बिना घर से बाहर निकलकर बेसहारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनने की कोशिश की है. बाह कर्मवीर योद्धा आमदार प्रसाद लाड, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं. प्रसाद लाड चाहते तो वह इस संकट काल में भी राजसी जीवन अपने घर में बैठकर बिता सकते थे, लेकिन इस समाज सेवी कर्मवीर योद्धा प्रसाद लाड ने राजसी जीवन को दरकिनार कर राष्ट्र प्रथम की भावना के तहत घर से निकलकर मानवता के संकट को भांप कर लोगों की मदद के लिए खड़े हो गए. प्रसाद लाड के समर्पण के लिए एबी न्यूज़ का नमन है, वंदन है और उनका बार बार अभिनंदन है. प्रसाद लाड ने लोगों की धारणा को बदल दिया, जिनकी सोच में रहता था कि नेता केवल वोट लेने के लिए ही लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने वर्तमान परिवेश में इसकी धारणा और परिभाषा को बदला है. कोई भूखा न सोए और सबको उनके हाथ से अच्छा खाना मिले, राशन मिले, जिसके तहत प्रसाद लाड ने लोगों को जिस तरह की राशन किट वितरित की है वह लोगों के दिल को छू गया है. राशन किट की गुणवत्ता को देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वह प्रसाद लाड हैं. उनके दिल में लोगों के प्रति कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, जिसे वह ठान लेते हैं, पूरा करते हैं. और शायद इसीलिए मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में जाकर लोगों को राशन किट ही नहीं दी, मास्क, सैनिटाइज़र, यही नहीं सुरक्षा किट भी लोगों के साथ प्रशासनिक अमले को भी वितरित की. 1 लाख लोगों तक उन्होंने अपनी सेवाएं लगातार दी हैं. इसके अलावा उनके द्वारा अभी भी लोगों को राशन किट, मास्क, सैनिटाइज़र राहत देने का कार्य जारी है. समय समय पर वह लोगों से रक्तदान की अपील करते हैं. यही नहीं, घर में रहने की भी बार बार लोगों से सोशल मीडिया पर आकर अपील करते हैं. प्रसाद लाड के सेनानी भी उनसे प्रेरणा लेकर लोगों की सेवा कर रहे हैं. इसमें कोई दो राय नहीं. कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, लेकिन प्रसाद लाड ने भी राजनीति में समाज सेवा का मिश्रण कर उसका स्वाद बदल दिया है. लोग न कोरोना काल को भूल पाएंगे और न ही जंगबाज योद्धा प्रसाद लाड को, जो आज महाराष्ट्र में अपने कार्यों से कर्म योद्धा बनकर उभरे हैं. एक बार फिर से इस जाबाज जंगबाज को एबी न्यूज़ का सत सत नमन है, अभिनंदन है, वंदन है. आज रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नुसते किट घेऊन आलो नाही आहे तर अन्नधान्य इकडे जो मजूर कामगार काम करतो, मग तो शेतमजूर असेल, रिक्षा चालक असेल किंवा बांधकाम व्यावसायिक मजूर कामगार असेल, रस्त्यावरती काम करणारा कामगार असेल, फेरीवाला असेल, या सर्वांसाठी आज जवळजवळ 8 टन
एक गाडी भरून तांदूळ असेल, पीठ असेल, तेल असेल, साखर असेल, चहा पावडर असेल, मीठ असेल, अशा प्रकारचं वेगवेगळं डाळ, चणा डाळ असेल, असं 8 टन साहित्य रत्नागिरीमध्ये आता आणलं आहे. चिपळूणमध्ये देखील काल एक ट्रक दिला आहे, सिंधुदुर्गमध्ये काल एक ट्रक दिलेला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे आम्ही सर्वसामान्यांना मदत करण्याचं काम करतो आहे. याच्या व्यतिरिक्त PPE किट असतील, मास्क असतील, सॅनिटायझर असतील, याची देखील गरजेप्रमाणे पुरवठा आम्ही करतो आहोत. मुंबईपासून आज कोकणापर्यंत जवळजवळ आम्ही 600 टनपर्यंत नुसतं देवेंद्रजींच्या आशीर्वादाने मी माझ्या प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून 600 टन आणि 77,000 कुटुंबांपर्यंत आम्ही पोचलो आहोत. समाज में यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए, जिससे वह और अच्छा कार्य कर सके. यही नहीं, लोग उससे प्रेरणा लेकर भी कार्य करें. जीवन का कोई भी बड़ा काम हो या कोई जंग समाज के बिना अधूरी होती है. और वर्तमान समय में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग वैश्विक स्तर की है, जिससे हम सबको मिलकर लड़ना है और लड़ भी रहे हैं. जंग में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और लेना भी चाहिए. एबी न्यूज़ में अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त. मिलते हैं नए सफ़र के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए.